यहाँ पर सीख रहे थे अंग्रेज़ी पढ़ना, अंग्रेज़ी पढ़ने का जो तरीका है वो आप यहाँ पर सीख रहे थे। तो आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश का जो लेटर ओ है उसको प्रोनाउंस करना, उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से हम करेंगे। यानी कि इंग्लिश की कोई भी स्पेलिंग आ जाएगी, अंग्रेज़ी की कोई भी स्पेलिंग, तो वहाँ पर इंग्लिश का लेटर ओ आ जाता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन ओ होगा। कौन कौन से स्पेलिंग्स में कैसे होगा, तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारी स्पेलिंग्स के साथ ओ का प्रोनाउंसिएशन आपको बताने वाली हूँ। तो आप उसी तरीके से ओ को पढ़ना सीखें, यानी ओ को प्रोनाउंस करना सीखें। तो रूल्स तो मैंने कंप्लीट आपको ओ के बता दिए हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन रूल्स है। तो यहाँ पर सिर्फ होगी स्पेलिंग्स और आप उनकी करेंगे प्रैक्टिस, और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी प्रोनाउंसिएशन। जैसे कि कोई भी अंग्रेज़ी की स्पेलिंग होगी, वहाँ पर ओ आएगा तो वहाँ पर ओ को हम ओ प्रोनाउंस करेंगे, ओ पढ़ेंगे। ओ ई आएगा तो वहाँ पर भी हम ओ को ओ रीड करेंगे, ओ प्रोनाउंस करेंगे। यानी यहाँ पर जो ओ का उच्चारण होगा वो लंबा होगा, लॉन्ग होगा। और ओ ए आएगा वहाँ पर भी ओ को हम ओ प्रोनाउंस करेंगे, और ओ डब्ल्यू आएगा वहाँ पर भी हम ओ को ओ प्रोनाउंस करेंगे, ओ पढ़ेंगे। तो कौन सी वो स्पेलिंग्स है वो सारी मैंने यहाँ पर नीचे टेबल में मेंशन की है। आप उसी तरीके से उन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो पहला है, यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश का लेटर ओ होगा, अकेला होगा ओ, और उस ओ को हम प्रोनाउंस करेंगे ओ, यानी ओ का लंबा उच्चारण होगा। ये आप ध्यान रखें, जितनी भी स्पेलिंग्स मैं बता रही हूँ यहाँ पर जो ओ का उच्चारण है वो लंबा है, लॉन्ग है। जैसे ये है जी ओ गो, यहाँ पर जी को हमने प्रोनाउंस किया ग और ओ को ओ पढ़ा, गो बन गया। फिर ये है एस ओ, एस को स पढ़ा, ओ को ओ तो ये बन गया सो, एस ओ सो। एन ओ नो, एन को न पढ़ा, ओ को ओ, एन ओ नो। फिर ये है पी को प, ओ को ओ, पो, और एन को न और वाई को ई, पोनी, इसको पढ़ा पोनी। फिर ये है डी को ड और ओ को ओ प्रोनाउंस किया, एन को न, यू को अ और टी को ट, डोनट, क्या पढ़ा इसको, डोनट। फिर ये है एफ को फ, ओ को ओ, फो, और सी को क, यू को अ और एस को स, फोकस। तो इसी तरीके से आप एक एक इंग्लिश के लेटर को प्रोनाउंस करें, तोड़ तोड़ के इनको रीड करें। एक एक जो लेटर है, चाहे वो वोवल है, स्वर है या कॉन्सोनेंट है, उनका प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए। एक साथ नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ये है फोकस। यहाँ पर ये जो यू और ये यू है इसको हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये यू है इसको भी हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे इसको हम बोनस, क्या पढ़ेंगे, बोनस। यानी यहाँ पर जितने भी ओ है, अंग्रेज़ी का जो लेटर ओ है इसको हम ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। बी को ब पढ़ा, ओ को ओ, बोनस। एन को न और यू को अ और एस को स, बोनस पढ़ा जाएगा ये। फिर ये है पियानो, क्या है, पियानो, लास्ट में ओ है, इसको हमने ओ पढ़ा, पियानो। और ये है लोकेट, क्या है, लोकेट, एल को ल, ओ को ओ, और सी को क, और ए को ए पढ़ा जा रहा है, टी को ट, और लास्ट में ये जो ई है इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, लोकेट। टी का उच्चारण यहाँ पर लंबा है अगर लास्ट में ई है, इसलिए लोकेट। यहाँ पर ये जितनी भी स्पेलिंग्स है, यहाँ पर हमने ओ को ओ पढ़ा है। तो आप इसी तरीके से इन सारी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने से ही आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। रूल तो कंप्लीट मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, और आगे भी मैं बताने वाली हूँ। फिर है कोमा, सी ओ, सी को क पढ़ेंगे, ओ को ओ, एम को म और ए का आ उच्चारण होगा, कॉमा। फिर ये है योगर्ट, क्या है, योगर्ट, ये वाई को य पढ़ेंगे, वाई को य, योगर्ट का मतलब होता है दही। फिर ये है मोमेंट, क्या है, मोमेंट, मोमेंट का मतलब है पल, क्या है, पल। एम को म और ओ को ओ, एम को म और ई एन टी, एंट, मोमेंट। फिर यह है टोटल, क्या है, टोटल, यहाँ पर ओ को ओ पढ़ा, टी का ट, टोटल, और ए एल को अल पढ़ेंगे, ए एल को अल। टोमेटो, क्या है, टोमेटो और पोटैटो, यहाँ पर भी ओ है इनमें, तो यहाँ पर ओ को हम ओ प्रोनाउंस करेंगे, टोमेटो और पोटैटो में। अब आगे आप सीखेंगे ओ और ई, यानी कि ओ ई आ जाएगा तो वहाँ पर हम ओ को ओ प्रोनाउंस करेंगे, ओ पढ़ेंगे। जैसे कि ये है होम, HOME, होम, यहाँ पर ओ है, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद मतलब कि व्यंजन, एम है, ये कॉन्सोनेंट व्यंजन है, और फिर ई है, लास्ट में ई है,
तो लास्ट में जो ई होगा उसका तो उच्चारण आप नहीं करेंगे, प्रोनाउंस नहीं करेंगे, उसको आप नहीं पढ़ेंगे। और इस ओ को, एम से पहले जो ओ है इसको हम ओ प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि किसी भी स्पेलिंग में ओ आ जाए, फिर क्या आएगा बीच में, कॉन्सोनेंट आएगा और उसके बाद ई आएगा, तब हम ओ को ओ प्रोनाउंस करेंगे। ये है सारी स्पेलिंग्स, इनकी आप प्रैक्टिस करें और उच्चारण सीखें ओ का। ये है होम, एच को ह, ओ को ओ, एम को म, और ई है इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, यानी ई इसको पढ़ेंगे नहीं, होम पढ़ेंगे। और ई लास्ट में है तो एम जो है इसका उच्चारण थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा लंबा इसको हम प्रोनाउंस करेंगे, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा इस एम का, क्योंकि लास्ट में ई है और ई का उच्चारण नहीं होगा। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। ये है होप, क्या है, होप। अगर हम इस ई को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे नहीं पढ़ सकते होप, यानी होप। पी को आप यहाँ पर थोड़ा लंबा प्रोनाउंस करेंगे, थोड़ा लॉन्ग इस पी का प्रोनाउंसिएशन होगा, क्योंकि शुरू में ओ है, पी से पहले ओ है, फिर ये पी है यानी कि कॉन्सोनेंट है, और फिर ई आ रहा है। तो यहाँ पर ओ को तो ओ पढ़ देंगे, रीड कर देंगे, लेकिन ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, और इससे पहले जो लेटर होगा उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो लंबा लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा। ये है होप। फिर ये है स्लोप, एस एल को स्ल पढ़ा, ओ को ओ और पी को प। स्लोप क्या पढ़ा, स्लोप। फिर ये है ब्रोक, क्या है, ब्रोक, बी आर को ब्र प्रोनाउंस करेंगे। ब्रोक का मतलब तोड़ देना, यानी कि तोड़ दिया। और ओ को ओ, के को क, के को क, और ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, ब्रोक पढ़ा इसको। फिर ये है जोक, क्या है, जोक, जे को ज प्रोनाउंस करेंगे, ओ को ओ और के को क, जोक यानी कि मजाक करना, मजाक। फिर ये है स्मोक, एस एम को स्म, ओ को ओ, के को क प्रोनाउंस करेंगे, एस एम को स्म, स्म, और ओ है तो स्मो बन गया, स्मोक। स्मोक का मतलब होता है धुआं, क्या हो गया, स्मोक का मतलब धुआं। ड्रोव, डी आर को ड्र पढ़ा, ओ है तो ड्रो बन गया, और वी को व प्रोनाउंस किया, और ई का उच्चारण नहीं होगा, ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, लास्ट में है, ठीक है, इसलिए हम ई को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ड्रोव। फिर ये है क्लोज, सी एल को क्ल पढ़ेंगे, सी एल को क्ल, ओ है तो ओ बन गया, क्लो बन गया, और एस को स पढ़ा, क्लोज। फिर ये है रोप, क्या है, रोप, आर को र पढ़ा, ओ को ओ तो रो, और पी को प, रोप। रोप का मतलब होता है रस्सी। फिर ये है स्टोव, क्या है, स्टोव, एस टी को स्ट पढ़ेंगे, ओ को ओ और वी को व, स्टोव। फिर ये है डोज, डी को ड, ओ को ओ और एस को स, डोज, एच को ह और ओ को ओ, होप, पी को प, होप। फिर ये है फोन, पी एच को फ पढ़ेंगे, ओ को ओ, एन को न, और ई का उच्चारण नहीं होगा, फोन। तो इस तरीके से शायद ये होप दोबारा से रिपीट हो गया है, दोबारा इसको प्रिंट कर दिया है, फोन। फिर ये है ग्रोव, जी आर को ग्र पढ़ा, ओ को ओ, ग्रो, और वी को व, और ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, ग्रोव। फिर ये है नोज, क्या है, नोज, एन ओ को तो नो पढ़ेंगे क्योंकि ओ है एन के बाद में, फिर कॉन्सोनेंट एस है और फिर ई है, इसलिए नोज, इसको पढ़ा नोज। नोज का मतलब आपको पता है क्या होता है, नाक। और ग्रोव का मतलब बड़ा जो बगीचा है उसको ग्रोव कहेंगे, कुंज भी बोलते हैं हिंदी में। फिर आगे क्या है, बोट। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग्स आ रही है, बोट, ये जो लिखा है यहाँ पर ओ ए है, यहाँ पर हम ओ ए का उच्चारण ओ कर रहे हैं, ओ ए है, ओ इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया, बी को ब और ओ ए का ओ और टी का ट, बोट। ओ को ओ, ए को ओ पढ़ा, टी को ट, ओट, क्या हो गया, ओट। सी को क, ओ ए को ओ और एल को ल, कोल। फिर ये है कोस्ट, एस टी को स्ट पढ़ रहे हैं और सी को क, और ओ ए का उच्चारण आपको पता है, ओ है कोस्ट, आर को र, डी को ड, रोड, एफ एल को फ्ल, टी को ट, फ्लोट। क्योंकि मैं ओ ए का उच्चारण आपको नहीं बता रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन आपको पता चल गया होगा, ओ ए को ओ पढ़ रहे हैं, तो एस को स, पी को प, तो बन गया सोप। ओ है, ए है ना, ओ ए है इसलिए एस के साथ ओ लग जाएगा, ओ जुड़ जाएगा, तो सोप बन जाएगा, सो और पी को प, सोप। जी को ग और टी को ट, तो गोट बन गया, टी एच का थ, आर है तो थ्र, फिर ओ ए ओ, थ्रो, और टी को ट, थ्रोट। नेक्स्ट है लोन, एल को ल, एन को न, लोन। फिर ये है गोल, जी को ग, एल को ल और ओ ए को ओ,
गोल। फिर ये है टोस्ट, ST को स्ट पढ़ेंगे, T को ट और OA को ओ, टोस्ट। फिर ये है लोड, L को ल, D को ड, OA को ओ, लोड। फिर ये है सोक, S को स और K को क, सोक। फिर ये है लोन, L को ल, N को न, ये है लोन। इसी तरीके से आप सारे स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्पेलिंग्स को पढ़ेंगे नहीं, अंग्रेज़ी के शब्द हैं उनको बार बार आप रिपीट करें, एक दो बार आपको रीड करने हैं, उसके बाद आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगा और आपको पढ़ना आ जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। रूल्स के साथ साथ आप इस तरीके से अंग्रेज़ी की जो स्पेलिंग्स हैं उनको पढ़ने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। यहाँ पर OW है, इसको भी हम O पढ़ेंगे, ओ प्रोनाउंस करेंगे, यानी OW कंबाइंड है, एक साथ आ रहे हैं OA, और ये भी OA भी साथ आ रहा है, तो इनको हम O प्रोनाउंस करेंगे। BL को यहाँ पर ब्ल पढ़ेंगे, OW को O, ब्लो बन गया ये। SN को स्न, OW को O, स्नो बन गया। फिर ये है L को ल, OW को O, लो। GR को ग्र, OW को O, ग्रो। CR को क्र, OW को O, क्रो। तो यहाँ पर सिर्फ मैं प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ, हिंदी में अभी मीन नहीं बता रही हूँ। आप इन सारी स्पेलिंग्स की पढ़ने की प्रैक्टिस करें। R को र, OW को O, रो। SL को स्ल, OW को O, इसको पढ़ेंगे B, और L को ल, OW को O, बिलो। क्या पढ़ेंगे? बिलो। एरो, A, और ये जो डबल R है इसको र प्रोनाउंस करेंगे। क्या करेंगे? र। ये है A को ए पढ़ा, ए और रो, OW को O, एरो। एरो का मतलब होता है तीर। क्या होता है? तीर। फॉलो, F को फ, O को O, डबल L को ल, फ और OW को O, फ और लो, इस तरीके से फॉलो। येलो, इसको पढ़ेंगे येलो, Y को य प्रोनाउंस करेंगे, डबल L को ल और OW को O, येलो। फिर ये है ग्लो, क्या है? GL को ग्ल, OW को O, ग्लो। FL को फ्ल, OW को O, फ्लो। SH को श पढ़ेंगे, इसको SH को श पढ़ें आप, स ना पढ़ें, और OW को O पढ़ेंगे, शो, इसको प्रोनाउंस करेंगे। फिर ये है पिलो, क्या है? पिलो यानी कि तकिया, PI, ठीक है। P को P पढ़ रहे हैं और I को छोटी E के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, डबल L को ल और OW को O प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ये बन गया पिलो। तो पिलो का मतलब है तकिया। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको मीन नहीं बताए हैं हिंदी में, यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन बताया है। ये जितनी भी स्पेलिंग्स है, इन सारे स्पेलिंग्स को आप पढ़ें, इनको प्रोनाउंस करें, एक एक शब्द को मैंने यहाँ पर प्रोनाउंस करके बताया, उसी तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करें। और ये जो कंबाइंड लेटर्स है OW, इनको O पढ़ेंगे, OA को O पढ़ेंगे, और OE किस तरीके से आएंगे इन स्पेलिंग्स में आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी हम O को O प्रोनाउंस करेंगे, लास्ट में E आ रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ अकेला O है उसको भी हम O प्रोनाउंस कर रहे हैं। सारी इन स्पेलिंग्स में O का जो उच्चारण हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, वो लॉन्ग हो रहा है, लंबा हो रहा है, शॉर्ट नहीं हो रहा है, ये आप ध्यान रखें। तो आप इसी तरीके से इन सारी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।